नमस्कार दोस्तों, जश्न आज़ादी आपको बहुत बहुत मुबारक। मैं हूं नीरज और हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की। लाल किले की प्राचीर से देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने कोरोना से निपटने से लेकर आत्मनिर्भर भारत बनाने यानी वोकल फॉर लोकल होने, चीन और पाकिस्तान को ललकारने के साथ साथ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन तक की बात की। उन्होंने राम मंदिर की भी बात की। इन तमाम मुद्दों पर हम सिलसिलेवार बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कोरोना की। देश के तमाम लोगों को इंतजार था कि प्रधानमंत्री कोरोना से निपटने को लेकर किस रणनीति का ऐलान करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में कोरोना वैक्सीन, 3 अलग अलग वैक्सीन अलग अलग स्टेजेस पर हैं और वैज्ञानिकों की, डॉक्टरों की हरी झंडी मिलते ही उन्हें आम जनमानस तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि पूरे देश में कोरोना का असर है, लोगों की आम जिंदगी उससे प्रभावित हो रही है। तो प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा आश्वासन देश के लोगों को कोरोना से निपटने के लिए दिया है। आत्मनिर्भर भारत का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके लिए हजारों चुनौतियां हैं, लेकिन लाखों समाधान भी हैं और कोरोना इसकी मिसाल है। एक वक्त था जब N95 मास्क, PPE किट, वेंटिलेटर्स ये सब हम बनाते ही नहीं थे, लेकिन कोरोना की चुनौती सामने आने के बाद न सिर्फ हम इन्हें बनाते हैं बल्कि दूसरे देशों की ज़रूरतें भी पूरी कर रहे हैं। यानी मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर द वर्ल्ड का एक मंत्र प्रधानमंत्री ने हमारे सामने रखा। इस मौके पर उन्होंने एक नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की बात की, जो काफ़ी अहम ऐलान लगता है। आप इसे यूँ समझिए कि जैसे आपका और मेरा एक बैंक खाता होता है जिसमें हमारी सारी सेविंग्स की, हमारे सारे पैसों का पूरा लेखा जोखा होता है, इसी तरह से हमारा एक हेल्थ खाता होगा जिसमें हमारी सेहत से जुड़ी हुई तमाम जानकारी होगी। पुराने वक्त में हम किस डॉक्टर से मिले, हमें क्या तकलीफ़ें थी, क्या डायग्नोसिस हुए, ताकि आने वाले दिनों में जब हमारी सेहत को लेकर कुछ समस्या आए तो वो पुराना खाता उसमें मददगार साबित हो सके। चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बगैर प्रधानमंत्री ने कहा कि LAC से लेकर LOC तक हमारे वीर जवानों ने किस तरीके से सरहद की रक्षा की है, ये लद्दाख ने दिखाया है। उन्होंने अपने सैनिकों को नमन करते हुए कहा कि भारत किसी भी तरह की विस्तारवादी सोच को आगे नहीं बढ़ने देगा। ये चीन पर उनकी सीधी ललकार थी। इसके अलावा पड़ोसी देशों के साथ तल्ख होते हमारे रिश्तों की इन दिनों काफ़ी बात हो रही है। उस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पड़ोसी सिर्फ वो नहीं है जिनसे आपकी सीमाएं मिलती हैं, बल्कि वो भी हैं जिनसे आपके दिल मिलते हैं। यानी एक्सटेंडेड नेबरहुड के तौर पर उन्होंने देश की विदेश नीति का भी एक जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरहदों से लगे हुए जो 170 से ज़्यादा ज़िले हैं वहाँ पर NCC का विस्तार किया जाएगा और NCC के कैडेट्स को सेना के अलग अलग जो विंग्स हैं यानी थल सेना, वायुसेना, जल सेना, ये ट्रेनिंग देंगी। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को बेअसर किए जाने को 1 साल पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अहम कदम बताते हुए कहा कि वहां चुनाव करवाए जाने को लेकर भी केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है और इस दिशा में काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर का भी जिक्र किया और ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा कि लाल किले की प्राचीर से राम मंदिर का जिक्र किसी प्रधानमंत्री ने किया हो। कई महत्वपूर्ण ऐलान और भी प्रधानमंत्री ने किए। उन्होंने कहा कि 6 लाख गांवों को आने वाले दिनों में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। नई साइबर सुरक्षा नीति जल्द ही देश के लोगों के सामने आएगी। नई शिक्षा नीति के बारे में भी उन्होंने बात की और कहा कि किस तरीके से ये हमारे छात्रों को ग्लोबल सिटीजन बनाने में मदद करेगी। महिला सशक्तिकरण को लेकर केंद्र सरकार क्या काम कर रही है, इसे लेकर भी एक रोड मैप दिखाने की प्रधानमंत्री ने कोशिश की। अपने करीब 1.5 घंटे के भाषण में प्रधानमंत्री ने कई और महत्वपूर्ण बातें की हैं। ये पूरा भाषण आप न्यूज़ तक पर सुन सकते हैं और इसी तरह के जानकारी भरे और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए आप न्यूज़ तक को सब्सक्राइब करें और लगातार बने रहिए हमारे साथ।